हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म दिति कश्यप की पत्नियों में से एक थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी, जबकि कश्यप की अन्य पत्नियों के संतानें थीं। उनके मन में ईर्ष्या और शोक की भावनाएं घर कर गईं। एक दिन वह कश्यप के पास गईं और उनसे अपने लिए एक पुत्र उत्पन्न करने का आग्रह किया। संध्या का समय था जब कश्यप अपनी दैनिक भक्ति में गहन रूप से लीन थे। दिति ने अपने हठ से उनके ध्यान को भंग कर दिया, किंतु वे ऐसे अशुभ समय में उनकी इच्छा के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। संध्या के समय ही शिव अपने संगी साथी आत्माओं के समूह के साथ विचरण करते हैं, अपनी जटाओं पर श्मशान से बवंडर द्वारा लाई गई धूल को धारण किए हुए और अपनी तीनों आंखें खुली रखते हुए। कश्यप ने दिति से कुछ क्षण प्रतीक्षा करने को कहा, जब तक कि वह भयानक समय समाप्त न हो जाए, किंतु दिति ने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। काम क्रोध में वह उसकी ओर झपटी और उसके वस्त्र उतार दिए और अंततः कश्यप उसकी कामुक वासनाओं के आगे झुक गए। लेकिन इस कृत्य के बाद पश्चाताप की मुद्रा में उन्होंने दिति से कहा कि उस अपवित्र घड़ी में यौन संबंध बनाकर उसने अपना मन दूषित कर लिया है और ऐसा करके उसने देवताओं के विरुद्ध पाप किया है। परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से जुड़वां पुत्र जन्म लेंगे। वे तीनों लोकों को सताएंगे और यातनाएं देंगे। महाविष्णु उनका विनाश करने के लिए अवतार लेंगे। लेकिन चूंकि दिति को भी अपने कृत्य पर थोड़ा पश्चाताप हुआ था, इसलिए उसका एक पोता प्रहलाद विष्णु का भक्त बनेगा। दिति के जुड़वां पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए।